आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBMS सैम 5 का इंटरनेशनल। आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBMS सैम 5 का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दैट इज मीन IAPM का क्वेश्चन पेपर 2019 नवंबर मंथ का क्वेश्चन पेपर है और इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 का C, D और क्वेश्चन नंबर 3 का A, B पार्ट हमने कवर कर लिया है। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको रिफर कर सकते हो। एंड आज के जो लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 का C एंड D पार्ट होगा, जो कि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है 3 के A एंड B से। तो आप 3 का A, B भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इधर आप क्या कर सकते हो C एंड D। ठीक है, दोनों 15-15 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। तो आप अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, द सिक्योरिटी रिटर्न एंड बीटा फैक्टर्स ऑफ 4 सिक्योरिटीज आर एज फॉलोज। तो इसमें आप देख सकते हो सिक्योरिटीज गिवन है यहाँ पे मोदी लिमिटेड, गांधी लिमिटेड, मेहता लिमिटेड एंड सरदार लिमिटेड। एंड देन इसमें आपको सिक्योरिटी रिटर्न इन द परसेंटेज गिवन है 18, 10, 12, 15। एंड देन आपको बीटा यहाँ पे गिवन है 1.6, 0.8, 1.2 एंड 1.5। एंड देन इसमें क्वेश्चन गिवन है, दैट इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इफ द रिस्क फ्री रेट इज 7% यहाँ पे गिवन है, देन आपको कैलकुलेट करना है एवरेज मार्केट रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ईच ऑफ द सिक्योरिटीज। ठीक है, अंडर द कैंप, राइट। तो आपको अंडर द कैंप यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। ओके, तो फर्स्ट वन यहाँ पे आपको एवरेज मार्केट रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो हम एवरेज मार्केट रिटर्न किस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो इसका यहाँ पे मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको। फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं एवरेज, फर्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज मार्केट रिटर्न, ये कैलकुलेट करना है आपको। ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए सिक्योरिटी रिटर्न का टोटल चाहिए, यानी कि इसका हम टोटल कर देंगे, दैट इज में 18 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15। एंड कितने यहाँ पे 4 रिटर्न है ना, जैसा 4 सिक्योरिटीज है। तो हम इसको अभी ऐड कर लेते हैं, तो इसका ऐड वैल्यूज आएगा 27, 37, 55, 55 डिवाइड बाई 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 13.75%। ठीक है, तो ये आ गया इसके पास आंसर, यानी कि अपने पास एवरेज मार्केट रिटर्न आ गया है। एंड देन अब सेकेंड वन हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ईच सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर कैंप। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आर, दैट इज मीन्स रिटर्न इज इक्वल टू, ठीक है, रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, एंड देन इसमें प्लस करेंगे हम बीटा एंड इन द ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ। तो इसमें आर एम क्या है, ये अपना क्या रिटर्न सिक्योरिटी रिटर्न है, तो मार्केट रिटर्न क्या रहेगा अपना, ये रहेगा। ठीक है, एवरेज मार्केट रिटर्न यहाँ पे गिवन है आपको, तो ये हम यूज करेंगे अपने आर एम के लिए। तो फर्स्ट जो है वो देखते हैं, फर्स्ट अपना मोदी लिमिटेड, मोदी लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें रिस्क फ्री कितना है 7 है, और बीटा की वैल्यू देखो 1.6 है यहाँ पे। फिर इसमें आर एम की वैल्यू कितनी है 13.75 एंड देन माइनस 7। ठीक है, इसको हम कैलसी कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसको माइनस कर लेंगे हम लोग, 13.75 माइनस 7, दैट इज में 6.75 आया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7 प्लस 1.6 इंटू 6.75 एंड देन 7 प्लस इसका इंटू कर लेता हूँ मैं, तो इंटू 1.6, राइट, एंड प्लस 7। तो इसमें आंसर आएगा 17.8%। तो मोदी लिमिटेड का यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर द कैंप कितना आएगा 17.18%। देन नेक्स्ट है यहाँ पे गांधी लिमिटेड, यहाँ पे गांधी लिमिटेड, ओके, तो इसमें भी सेम है, रिस्क फ्री रेट कितना है 7%, बीटा की वैल्यू 0.8 एंड ब्रैकेट की वैल्यू भी सेम रहेगी 13.75 माइनस 7। तो 7 प्लस 0.8 इंटू इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा सेम 6.75। तो इसमें 0.8 इंटू
6.75 प्लस 7 कर लेंगे तो इसमें आंसर आएगा 12.4%। ठीक है। गांधी के बाद क्या है, मेहता लिमिटेड, तो इसमें लिखते हैं मेहता लिमिटेड। तो सेम रिस्क फ्री रेट 7, बीटा की वैल्यू 1.2 एंड ब्रैकेट की वैल्यू 13.75 माइनस 7, तो 7 प्लस 1.2 इंटू 6.75, इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, 1.2 इंटू 6.75 प्लस 7, तो इसका आंसर आएगा 15.1%। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपने पास, नेक्स्ट क्या है, सरदार लिमिटेड। तो सरदार लिमिटेड, ओके, तो इसमें सेम 7, बीटा की वैल्यू 1.5 इन द ब्रैकेट 13.75 माइनस 7, तो इट मीन 7 प्लस 1.5 इंटू 6.75, तो दैट इज मीन्स 1.5 इंटू 6.75 प्लस 7, तो इसका आंसर आएगा 17.13%। राइट। तो यहाँ पे हमें मिल गया एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर द कैंप। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो गया। देखिए आयो प्लस के जो क्वेश्चन नंबर 3 का सी था ये आपको समझ में आ गया। इसमें हमने फर्स्ट वन कैसे निकाला, एवरेज मार्केट रिटर्न निकाली, दैट इज हमने यहाँ पे मार्केट रिटर्न कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। तो 13.75 कैसे कैलकुलेट किया, ये जो आपको सिक्योरिटी रिटर्न गिवन है सबका ऐड कर लिया एंड डिवाइड बाई 4 कर दिया हमने, तो हमें 13.75 यहाँ पे मिल गया। एंड देन इसके बाद अपने पास एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर द कैंप है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया। देखिए अगर आपके पास फॉर्मूलाज नहीं है तो फॉर्मूला से मैं यहाँ पे हर एक लेक्चर्स में बताऊंगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, अपना एक आंसर सॉरी फॉर्मूला शीट बना लीजिए, ताकि ये आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा यूजफुल हो सके। राइट। चलिए ये सम कंप्लीट हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का डी गिवन है, द डिटेल ऑफ 3 पोर्टफोलियोज आर गिवन बिलो। तो इसमें आप 3 पोर्टफोलियो देख सकते हो, पद्मा, झरना और मीनाक्षी। ठीक है। और इसका एवरेज रिटर्न यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है, बीटा गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। राइट। एंड मार्केट इंडेक्स भी आपको यहाँ पे गिवन है। एंड इसमें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, रिस्क फ्री रिटर्न इज 8%। एंड देन आपको इसमें मेन जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, कंपेयर द पोर्टफोलियो ऑन परफॉर्मेंस यूजिंग द साल्पे एंड टेन्योर मेजर। 7 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इसमें साल्पे और टेन्योर का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। और इसमें पोर्टफोलियो को जस्ट कंपेयर करना है। तो इसमें आपको फर्स्ट वन मालूम होना चाहिए कि साल्पे और टेन्योर का फॉर्मूला क्या होता है। मोस्ट ऑफ ये दोनों जो फॉर्मूलाज है, देखिए ये दोनों सेम है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या फॉर्मूला है इसका, फर्स्ट वन हम देखते हैं साल्पे मेजर का। ठीक है। साल्पे मेजर, दोनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर्स में चेंजेस करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा का, बस इतने ही चेंजेस है। आपको मालूम होना चाहिए साल्पे में स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा एस फॉर साल्पे, एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। एंड टेन्योर का आपको जो बचा बीटा वो यूज कर लेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न्स का, दैट इज में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का यहाँ पे फॉर्मूलाज होगा। फॉर्मूला है आर माइनस, या तो सीधा साल्पे का फॉर्मूला ले लेते हैं। ठीक है, आर नहीं लिखते यहाँ, इसका फॉर्मूला होता है आर माइनस आर एफ दैट इज में रिस्क फ्री रिटर्न्स एंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका साइन देते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर साल्पे मेजर्स के लिए। तो फर्स्ट हम यहाँ पे साल्पे मेजर का कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 पोर्टफोलियोज गिवन है। फर्स्ट जो पोर्टफोलियो है वो पद्मा लिमिटेड का है। पद्मा लिमिटेड यहाँ पे इसका रिटर्न कितना है, एवरेज रिटर्न 18 है और रिस्क फ्री कितना है 8 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे देख सकते हो 0.30 का है। इसको माइनस करेंगे तो 10 होगा, 10 डिवाइड बाई 0.30 करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 33.33। राइट। देन नेक्स्ट वन अब हम झरना का निकालते हैं। झरना, तो दैट इज में इसका एवरेज रिटर्न यानी कि मार्केट रिटर्न कितना है 12 माइनस 8 एंड डिवाइड बाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.35 है, माइनस करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 0.35 एंड देन इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा इसमें 11.43। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अभी मीनाक्षी का।
एवरेज रिटर्न कितना है इसमें 16 माइनस, ठीक है, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न 8 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 0.40 माइनस करेंगे 8 डिवाइड बाई 0.40, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर आएगा इसका 20, राइट। एंड देन हम मार्केट रिटर्न के सॉरी मार्केट इंडेक्स के साथ भी कंपेयर करेंगे। तो मार्केट इंडेक्स इसमें 14 माइनस 8 डिवाइड बाई 0.25, इसमें आएगा 6 डिवाइड बाई 0.25, ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 24। ओके, तो ये आ गया अपना साल पे मेजर के बेसिस पे पोर्टफोलियो मार्केट इंडेक्स का मेजरमेंट, ठीक है। अब हम सेकंड जाएंगे इसमें टेनोर के फॉर्मूला से। तो टेनोर मेजर्स, इसका फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला सेम है यहाँ पे, आर माइनस आर एफ एंड डिवाइड बाई, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है तो यहाँ पे क्या आएगा बीटा। बस इतने चेंजेस है इसके अंदर फॉर्मूलाज के अंदर। एंड देन आपको सेम करना है इसमें फर्स्ट पद्मा, ठीक है। तो इसमें क्या था 18 माइनस 8, यहाँ पे 18 माइनस 8 डिवाइड बाई बीटा की वैल्यू देख लो यहाँ पे 1.4 का है, तो दैट इसमें 10 डिवाइड बाई 1.4 इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.14। फिर नेक्स्ट है अपने पास झरना। तो इसमें 12 माइनस 8 एंड डिवाइड बाई बीटा की वैल्यू 0.9 है यहाँ पे। ओके, माइनस करते हैं तो 4 डिवाइड बाई 0.9, तो इसका आंसर आएगा 4.44। एंड देन फिर मीनाक्षी, ओके, एंड इसका सेम है यहाँ पे 16 माइनस 8 डिवाइड बाई बीटा की वैल्यू कितनी है 1.1, तो 1.1 माइनस करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 1.1 इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा 7.27। एंड नेक्स्ट वन मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स का क्या है 14 माइनस 8, तो 14 माइनस 8 डिवाइड बाई बीटा की वैल्यू 1.0 दैट इसमें 1 होता है, इसको माइनस करें तो 6 डिवाइड बाई 1.0, तो आंसर आएगा 6। ओके, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना था, पद्मा लिमिटेड, झरना पद्मा झरना और मीनाक्षी, इसका हमें साल पे और टेनोर ये मेजरमेंट निकालना था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, बहुत ही इजी सा सम था। सम नंबर 7 है ये, सिर्फ आपको फॉर्मूला से यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि आप फॉर्मूला सीट बना लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला सीट बनाने से क्या होगा कि आपका जो डाउट है वो भी क्लियर होते जाएगा, क्योंकि आपके सामने फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला आपको एक तो लर्न भी हो जाएगा तो और ईजी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतने ही था। क्वेश्चन बार हमने थर्ड का सी एंड डी यानी कि 15 मार्क्स का जो सम था उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप क्लास की ये दोनों क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको डायरेक्टली 15 मार्क्स के लिए गिवन है और एक ही क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है और इसके अगेंस्ट में आपको थियोरेटिकल गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क्स का है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।